चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ये इन्वर्स टू का क्वेश्चन है। साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 2 tan इन्वर्स है। तो कहता है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, मतलब सॉल्यूशन जो करेंगे x का जो वैल्यू आएगा, x का जो आंसर आएगा वो क्या होगा। और यहाँ जो कह रहा है x बिलोंग्स टू जो है माइनस जो है ओपन इंटरवल है और 1 क्या है क्लोज इंटरवल है, बाकी इसके बीच का वैल्यू हो सकता है। तो बाकी देखते हैं यहाँ सॉल्व करते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं साइन इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में। तो यहाँ इसका ज़रूरत है हमको। तो देख पा रहे हैं कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में ये होता है, क्योंकि इधर साइन का फॉर्म है। ठीक है, तो साइन का फॉर्म है तो साइन का ही फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला। अगर यहाँ कॉस होता तो कॉस का फॉर्मूला यूज करते, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर इधर tan होता तो हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते, ये 2 नहीं होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स और 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका यूज करेंगे, इसको हटाएंगे और लगाएंगे क्या, ये वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये भी साइन है और ये भी साइन है। तो यहाँ समझने के लिए आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू आएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2x। कभी भी वेरिएबल कैंसिल करने की गलती नहीं कीजिएगा। वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होता है, चाहे x बाई एक्स हो, ठीक है, या x माइनस वन हो, ठीक है, या फिर x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 हो, कभी भी कैंसिल नहीं होता। अगर यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा तो जो आंसर आना है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ से करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये x 1 के साथ और फिर ये x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, x और x³ इज इक्वल टू क्या, 2x। अब यहाँ से क्या करेंगे, x³ को पहले देते हैं और प्लस x, और इस टर्म को हम पहले ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। तो यहाँ से -2x इज इक्वल टू क्या, 0। तो x³ रहने देते हैं और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -x इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ से x और x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लें तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो एक आंसर तो हो गया 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। तो यहाँ से ये स्क्वायर आएगा तो आगे प्लस माइनस लगेगा और √1। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या, +-1। तो अगर आप देखें तो x का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ वो ये दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -1 ओपन इंटरवल और 1 क्लोज इंटरवल है। तो आइए समझते हैं ये क्या है। चलिए यहाँ से देख पा रहे हैं कि x बिलोंग्स टू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है -1 और 1 जो है वो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो 0 इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि -1 और +1 के बीच में 0 इंक्लूड है, तो x ये तो आंसर हो जाएगा। और आप 1 देख पा रहे हैं, ये 1 भी इंक्लूड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, तो 0 भी होगा और 1 भी होगा। लेकिन -1 देख पा रहे हैं कि ये ओपन इंटरवल है, तो ये आंसर नहीं होने वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जो होगा आंसर 0 और 1 होगा, -1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।